चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस पढ़े 3.1 के, ठीक है। एक पढ़ा था हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। सबको समझ में आया? लास्ट क्लास में पढ़ा हमने। और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने कि 2 लाइंस का नेचर कैसा है, दे आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट बाय चेकिंग द रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये रेशियो चेक करते थे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता तो लाइंस कैसी होती थी? इंटरसेक्टिंग। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आता था तो लाइंस कैसी होती थी? पैरेलल। और इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इन दैट केस लाइंस आर कोइंसिडेंट। यही था, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज हमारी कौन चल रही है? 3.1। 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं इसके। अब हम आज डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? चलो, 3rd क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट, ठीक, ये एक वर्ड है कंसिस्टेंट। इसका क्या मतलब है, 2 लाइंस के इक्वेशन के कंसर्न में क्या मतलब है इस चीज का, वो देखते हैं। देखो बेटा, तुम लोगों ने रेशियो चेक किया था a1/a2, b1/b2, c1/c2। 2 लाइंस गिवन थी हमको, एक थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 लाइंस कल हमने डिस्कस की थी, बस तरह से होता है क्यों। अब इसमें अपने को क्या चेक किया बेटा हमने लास्ट क्लास में? हमने रेशियो चेक किए सारे सारे। अब रेशियोज जो थे, एक केस आता था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये केस आया था। इसमें हम क्या करते थे बेटा, इसमें क्या होता था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर बात? इंटरसेक्टिंग लाइंस होने का मतलब क्या था कि इसका एक सॉल्यूशन था ना? यूनिक सॉल्यूशन था, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। चलो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो है, एक मैंने केस डिस्कस किया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये भी एक केस आया था कि नहीं आया था? इस केस में क्या था? कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन आया था क्या? यस। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो, एक ये वाला केस जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसमें आता है? कोइंसिडेंट वाले में। तो ये दोनों केस जो होते हैं, मतलब जिस केस में हमको सॉल्यूशन मिले वो क्या होता है? सिस्टम कंसिस्टेंट। क्या होता है वो? मतलब अगर 2 लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, पूछेगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो तुम्हें क्या चेक करना है? क्या वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या क्या वो लाइन कोइंसिडेंट है। आई बात समझ में? और अल्टरनेटली कहें इसको हम अल्टरनेटिवली, तो अगर 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग है या 2 लाइंस कोइंसिडेंट है, इट मींस उनका सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूशन है तो वो लाइंस या सिस्टम जो है कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। आई बात समझ में? कैसा सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए। और सॉल्यूशन कब कब होता है? एक होता है जब इंटरसेक्टिंग हो लाइंस, और दूसरा क्या होता है? जब कोइंसिडेंट। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया कंसिस्टेंट के बारे में। अब बात की जाए इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट क्या होगा? तो इसमें भी रेशियो चेक करना है। इसमें क्या होगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस केस में होता था बेटा? पैरेलल। जब लाइंस हमारी पैरेलल हुआ करती थी, है कि नहीं? तो पैरेलल हुआ करती थी तो क्या वहां पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था? तो जहां पे हमारा नो सॉल्यूशन होगा, दैट सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। आगे बात समझ में? इफ 2 लाइंस आर पैरेलल इट मींस दे आर इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर बात सबको ये? श्योर? तो आगे बढ़े।
आप देखो एग्जांपल लेते हैं जो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, सॉरी फर्स्ट पार्ट इसका क्या है डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है थर्ड क्वेश्चन का, दैट इज 3x plus 2y is equals to 5 and second equation is 2x minus 3y is equals to 7. Is it clear? Yes. सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी लाइंस के साथ ताकि हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 सब निकाल सकें। क्या है बच्चों? Yes. a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस वाली लाइन को मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ। ये कंपेयर करने के लिए इक्वल में 0 है ना यहाँ पे? Yes. यहाँ पे क्या है? तो इसको 0 बना लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। क्लियर बात है सबको? Yes. चलो तो देखो, दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए यहाँ पे। यहाँ पे a1 है, यहाँ क्या है 3, इट मीन्स a1 इज इक्वल टू 3। b1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? यहाँ पे b1 y के साथ है, यहाँ पे y के साथ क्या है 2, इट मीन्स b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। c1 देखा जाए तो c1 यहाँ पे -5 है, यहाँ प्लस c1 है, तो क्या लेंगे बच्चों हम c1 की वैल्यू -5। क्लियर? इसी प्रकार इसको चेक करते हैं। a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2, b2 इज इक्वल टू -3, यस, एंड c2 इज इक्वल टू -7। इज इट क्लियर? अब लेट्स चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो रेशियो चेक करते हैं। a1 upon a2 is equal to a1 upon a2 means 3 upon 2, यही होगा बच्चों। b1 upon b2 चेक करते हैं क्या आ रहा है। b1 upon b2 is 2 upon -3। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, क्योंकि यहाँ पे ये 3 upon 2 है और ये 2 upon -3 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नो। सो इट मींस इट इज कंसिस्टेंट। क्या होगा ये? कंसिस्टेंट। समझे मेरी बात को? क्लियर बात बच्चों? तो देखो हमने क्या सीखा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी हम रेशियो निकाल रहे थे और यहाँ भी हम रेशियो निकाल रहे हैं। वहाँ हम क्या चेक किया करते थे कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और या फिर कोइंसिडेंट है। यहाँ हमने क्या देखा कि लाइंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो चेक वही करना था, रेशियो चेक करके किया दोनों केसों में हमने। तो इस तरीके से रेशियो यूज मतलब कहे कि लाइन का नेचर कैसा है तो भी वहाँ रेशियो यूज करना है, और पूछे सिस्टम कैसा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो उस केस में भी हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्लियर बात सबको? ये तो कर लोगे अगर क्वेश्चन आया तो ये तो फटाफट इसे कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ वो करना अभी तुमने। ये यहाँ से आगे करें स्लाइड को।
इसे कॉपी करो फटाफट। Is it done? Is it done? ओके, ये कंपैरिजन। इसके बाद सिस्टम देखना है क्या है क्या नहीं, चेक कर लेंगे। बहुत जल्दी करेंगे बच्चों, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक एग्जांपल है, तुम्हें चेक करना है वेदर दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। चेक है। इज इट डन? तो इसका सॉल्यूशन अगर हम चेक करें, मतलब ये सॉल्यूशन चेक करना है क्या है क्या नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं है ये। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। -3 यहाँ ले आएंगे, इक्वल टू 0 बनाएंगे, और 5x - 3y - 7 = 0, ऐसा करेंगे ना। चलो a1/a2, a1 3 होगा बेटा, a2 5 होगा, b1 -2, b2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। c1 भी अगर चेक करना तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस यहाँ भी कैंसिल आउट होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। अगर यहीं पे मेरा काम हो जाता तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बच्चों? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मींस इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है क्या मतलब होगा बच्चों इसका यहाँ पे? यस, सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक होगा, वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर? ओके, रख कर आगे बढ़े। चलो एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का एक पार्ट है, सॉरी एग्जांपल नहीं, आई थिंक कौन सा पार्ट है इसका जो है पार्ट थर्ड। देखो बेटा, थर्ड पार्ट जो है बच्चे इसका 3/2x प्लस 5/3y is equals to 7, and next one is 9x minus 10y is equals to 14। जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे फ्रैक्शन में है कोफिशिएंट्स, तो सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम लेकर के
इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है, ताकि हमारे लिए रेशियो कैलकुलेट करना आसान बन जाए। चलो इसका एल्सियम लेते हैं। 2 और 3 का एल्सियम नहीं बेटा, क्या आएगा 6। इस 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 3। ये जो 3 आया फिर इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x। क्लियर है यहाँ पे ये सबको? ओके, ये प्लस इस 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना आएगा 2। इस 2 की फिर इस 5 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 10y हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू में क्या है 7। सो 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू, ये 6 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में जाता है। क्लियर है ये 6 7 जा 42। क्लियर? अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन को लेके चलूंगा मैं। क्लियर है बच्चों? पहली इक्वेशन ये कंसीडर करूंगा और सेकंड वाली ये। सेकंड इक्वेशन देखिए 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। क्लियर है यहाँ तक? अब सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? a1 इज इक्वल्स टू 9 होगा यहाँ पे, b1 इज c1 माइनस 42। इज इट क्लियर? a2 b2 एंड c2 माइनस 14। इज इट क्लियर बच्चों? अब रेशियो चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन माइनस 10, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू माइनस 42 अपॉन माइनस 14। ये माइनस कैंसिल आउट, 14 3 का 42 होता है बच्चों। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ क्या आया और ये क्या आया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, अनइक्वल है दोनों ये और नॉट इक्वल्स। सो देयरफॉर दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और अगर मैं पूछूं कि इन दोनों लाइंस का नेचर कैसा होगा, किस नेचर की होंगी लाइंस से दोनों? इंटरसेक्टिंग। कैसी होंगी? बिकॉज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Therefore, these lines are intersecting lines. Then how many solutions will these lines have? Unique solution. Yes, because these lines are intersecting, therefore there will be unique solution, or we can say one solution. Clear है यहाँ पे? ओके, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो एग्जाम में कर लोगे? फटाफट इसको कॉपी करो, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया? तो आगे डिस्कस करें फिर? एक एग्जांपल दूं, करोगे? चलो, ये आगे बढ़ूं मैं इस पे? जल्दी कॉपी करो, इसका नहीं हुआ है। Is it done? Yeah. चलो, एक ये वाला फटाफट से ट्राई करके दिखाएंगे और बताएंगे सिस्टम कैसा है।
फटाफट चेक करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।